धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन हमें हर परिस्थिति में प्रोत्साहन देता है। इस सृष्टि की रचना तूने तेरे वचन के द्वारा की, तेरे शब्द के द्वारा की। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में तू नया कार्य करना पड़ेगा। आज जैसे पास्टर साहब ने बताया वैसे हम सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन वचन पर मनन कर कर अध्ययन करके उस पर चलने वाले बने परमेश्वर। धन्यवाद कि तेरा अभिषेक हम पर हमेशा उतरता रहे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे और परमेश्वर तेरे वचन को जो हम सीख रहे हैं याद रखने के लिए तो हमें सहायता करें। और परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हमारी अगुवाई होती रहे और हम तुझे और बेहतरी से जाने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। आज का जो हमारा विषय है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी बेसिक विषय है और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इस विषय के बारे में हम समझते हैं कि हमें काफी जानकारी होगी, लेकिन जैसे हमको ये पता है कि हर चीज के बारे में परमेश्वर का वचन हमें अलग अलग बातें सिखाता है और पवित्र आत्मा के बारे में अगर हमें सीखना है तो आज इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ, इस बाइबल स्टडी के द्वारा हम पवित्र आत्मा को, अगर हम ऑलरेडी पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं तो हम और बेहतरी से जानेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं पवित्र आत्मा आज नए नियम, आज जिस संसार में हम जी रहे हैं ये हम नए वाचा के समय में जी रहे हैं, राइट। नई वाचा जो परमेश्वर ने दी उसके समय में जी रहे हैं और इस नई वाचा की शुरुआत कहाँ हुई है बाइबल में लिखी कहाँ गई है? नई वाचा की शुरुआत, नई वाचा की शुरुआत मतलब ये जो नया मसीह जीवन है, नई वाचा की शुरुआत। अच्छा ठीक है, कलीसिया की शुरुआत कहाँ से हुई है? कौन से पुस्तक से हुई है बाइबल में? कलीसिया की शुरुआत। ज्यादा गहन का सवाल नहीं है, सिंपल सवाल है। कलीसिया मतलब, अच्छा कलीसिया मतलब जो एक साथ लोग मिलकर आए और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, वचन का प्रचार हो। कहाँ पहली बार नए नियम में लिखा गया? कोई गलत जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। आपके लिए आप नहीं बोलेंगे तो फिर तकलीफ है। कोई भी कहाँ शुरुआत हुई है? कलीसिया के बारे में कहाँ लिखा है? नए नियम में। नए नियम में अभी बताया प्रेरितों के कार्य में, प्रेरितों के कार्य में 120 जब उस ऊपरी कोठरी में जमा थे तब क्या हुआ ये तो हमको पता है, करेक्ट। 120 जब ऊपरी कोठरी में जमा थे तब क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, पवित्र आत्मा उतर आया और सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए और पतरस ने सबसे पहला प्रचार किया लोगों को और उस दिन कलीसिया की शुरुआत हुई। और कितने लोग उसमें जुड़े? कितने लोग जुड़े? किसी ने भी 120 तो शुरुआत थी, 120 के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आया। एक 120 लोगों से शुरुआत हुई, लेकिन जब पतरस ने प्रचार किया तो कितने लोग जुड़े? 3000। शाबाश। मोहम्मद को पता है पहले दिन 3000 लोग जुड़े और इस 3000 के बारे में मैं जानबूझ के पवित्र आत्मा के इस विषय की शुरुआत 3000 के साथ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई भी चीज, आंकड़ा भी जो मेंशन किया रहता है, आंकड़ा जो नंबर भी दिया है उसके लिए भी कारण है। चले ये चले कहे ओके चलो इसको बंद करो, जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पे वापस, ठीक है। सो 3000 लोग जोड़े गए पहली कलीसिया में, 3000 लोग जोड़े गए और
यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य की शुरुआत प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उन्हें 120 पर उतारा, तब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? कुछ भी जवाब दो। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा इंसान है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह है। और किसी का कोई जवाब है? 120 के ऊपर कैसे उतरा है? अग्नि है। तो कोई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा अग्नि है, कोई बोलते हैं यीशु मसीह पे कैसे उतरा है कि कबूतर के समान। तो कबूतर है, इसे लगता है कि वो पवित्र आत्मा एक फोर्स है, एक सामर्थ है। लेकिन इन सब में से एक ही सही जवाब है, और वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का मतलब क्या है? 3 व्यक्ति एक परमेश्वर, 3 व्यक्ति एक परमेश्वर। इसका मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है, पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है। 3 अलग इनके कार्य हैं और ये त्रिएक परमेश्वर है। तो सबसे पहले हमें ये जानना कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर है इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को हम सबसे बेहतर कैसे जान सकते हैं? किसमें हमने परमेश्वर को देखा है, किसमें परमेश्वर को दिखता है हमको? परमेश्वर की पूर्णता किसमें है? किसमें है? पृथ्वी पर। दूसरा कुलुस्सियों 2:9 किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में परमेश्वर की संपूर्णता जो है वो समाई हुई है। मतलब यीशु मसीह में हम परमेश्वर पिता को देख सकते हैं। प्रतिरूप परमेश्वर का जो है यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है इस पृथ्वी पर हमारे लिए। इसका मतलब किसी ने कहा वो इंसान है, तो इंसान नहीं है, लेकिन हम उसे इंसान की तरह समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है, ये इसका सही। और इसलिए जब हम इस बात को समझें कि वो एक अग्नि नहीं है, एक कबूतर नहीं है, अगर हम इस तरह से पवित्र आत्मा को समझें तो हम ये जानेंगे कि पवित्र आत्मा से हम कैसे एक हो सकते हैं, उसे कैसे बात कर सकते हैं, उसे कैसे और बेहतरी से समझ सकते हैं। अब इसको समझने के लिए और बेहतर समझने के लिए, जैसे कहा इंसान नहीं लेकिन एक व्यक्ति है। अभी समझ लीजिए जैसे हम लोग आए इस बाइबल स्टडी में, तो मैं हूँ, पास्टर मनीषा है, हम 2 अलग व्यक्ति हैं। अगर हम आने के बाद पास्टर मनीषा यहाँ बैठी रहे, किसी से बात ना करे, किसी से कोई हाय हेलो कुछ नहीं करे, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? कह रहे ऐसे कैसे हो? अगर हमारे साथ यहाँ आई है तो हमसे बात तो करना जरूरी है, हमारे साथ बात करना जरूरी है, हाय बोलना जरूरी है, नजर मिलाना जरूरी है। कुछ इसी प्रकार से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमें उसके साथ बैठना है, और जब हम उसके साथ होते तो हमें उसके साथ बातें करना जरूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा से बातें करेंगे तब परमेश्वर से हमारा संबंध और गहरा होता जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है। सो ये पहली बात है, पवित्र आत्मा बात करता है। काफी लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर कैसे बात की? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु कहाँ है? वैसे तो यीशु सब जगह है, लेकिन यीशु और परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है। तो फिर अब पृथ्वी पर कार्य कौन कर रहा है? अगर यीशु स्वर्ग में है
जैसे वो हमारे हृदय में भी है, हमारे जीवन में भी है, लेकिन वो स्वर्ग में है, पर पिता स्वर्ग में है, तो पृथ्वी पर कार्य कौन कर रहा है? पृथ्वी पर कार्य तो पवित्र आत्मा कर रहा है। और इसलिए जब भी हम बोलते हैं परमेश्वर ने ये किया, परमेश्वर ने वो किया, एक्चुअली हम त्रिएक परमेश्वर के एक भाग को हम कह रहे हैं कि एक्चुअली हम ये कह रहे हैं पवित्र आत्मा ने ये किया, पवित्र आत्मा ने ये किया, क्योंकि अब जो समय है वो पवित्र आत्मा का समय है, कलीसिया का जो समय है वो पवित्र आत्मा का समय है। ये समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा किसी भी तरीके से त्रिएक परमेश्वर में कम नहीं है। त्रिएक परमेश्वर, इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक समान है, वो पूरी तरह परमेश्वर है। जितना आदर पिता को है उतना ही आदर पुत्र को है, उतना ही आदर पवित्र आत्मा को है, क्योंकि वो तीनों एक समान है, उसमें से कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन जैसे परमेश्वर हमें दिव्य सुव्यवस्था सिखाता है, वैसे ही पुत्र जो है वो पिता के अधीन है और पवित्र आत्मा जो है वो पुत्र और पिता के अधीन है। ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में कुछ है, लेकिन आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा। तो सबसे पहली बात, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, सो उसे हमें व्यक्ति की तरह समझना है। जब हम वैसे समझेंगे तब हम उससे उस तरह रिश्ता जोड़ पाएंगे। अगर हम समझे हवा है, आग है, तो हम सोचेंगे हाँ पवित्र आत्मा अग्नि से भर क्या करता है वो, एक समझ लीजिए एक व्यक्ति की तरह, यीशु मसीह को समझ लीजिए, यीशु मसीह अग्नि से भर रहा है, मतलब एक व्यक्ति है जो हमारे साथ बैठा है, जो हमसे बात करता है, जिसकी भावनाएं हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा को मत दुखाओ, खेदित मत करो। अरे पवित्र आत्मा अगर हवा है, हवा खेदित कैसे हो सकती है? आग खेदित कैसे हो सकती है? व्यक्ति खेदित हो सकता है जिसके अंदर भावनाएं हैं, जो खुशी महसूस कर सकता है, जो गम महसूस कर सकता है, जो दर्द महसूस कर सकता है। सिर्फ तो खेद होना भी एक भावना है, जिसके अंदर भावना है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया। सो जब हम इंसान को देखते हैं तो थोड़े हद तक हम परमेश्वर को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। गलती वहां होती है जब इंसान अपने प्रतिरूप में परमेश्वर को बनाने की कोशिश करता है, और तब बनती है मूर्ति, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते अनंत परमेश्वर कैसे हमसे रिश्ता जोड़ सकता है। सो इसीलिए हमें ये जानना है सबसे पहले, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो बातें करता है, जिसकी भावनाएं हैं, जो दुखाई जा सकती हैं, और वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा है। पवित्र आत्मा, दूसरी बात, पवित्र आत्मा एक वरदान है। सबसे पहला जो है 2 कोरिन्थियों 3:17, आप जो नोट लिख रहे हैं, हम सब स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा एक बहुत ही बड़ा विषय है, उसको एक साथ नहीं कवर कर सकते, लेकिन हम कुछ अंश इसमें, आप बाइबल स्टडी घर पे भी करेंगे इसको, तो लिख लीजिए 2 कोरिन्थियों 3:17 में है लिखा गया, और प्लस प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय 3 और 4। प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय 3 और 4 में पतरस कहता है अनन्यास और सफीरा को कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ कहोगे, तुमने मुझसे नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ कहा है। तो प्रेरित पौलुस कह रहा है, पतरस कह रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। वचन में वो क्या लिखता है, एक प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय 3 और 4 में वो कहता है तुमने मुझसे नहीं पवित्र आत्मा से झूठ, कैसे तुमने सोच लिया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ कहोगे, तुमने मुझसे नहीं लेकिन परमेश्वर से झूठ कहा। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर है। करेक्ट, ये स्क्रिप्चर रेफरेंस है, आप इसको नोट कर लीजिए और बाद में इसको पढ़ेंगे। दूसरी बात, पवित्र आत्मा एक वरदान है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 और 39, पतरस कहता है पश्चाताप करो और बपतिस्मा पाओ कि पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हें मिले।
प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 और 39 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, पवित्र आत्मा एक वरदान है, या हिंदी में गिफ्ट, इंग्लिश में गिफ्ट लिखा है। वरदान हक होता है या अनुग्रह से मिलता है। वरदान, आपको अगर कोई भेंट में लाके दूं, आपके जन्मदिन है, मैं आपको भेंट लाके दूं, आपको जो मिलने वाली भेंट वो आपका हक है या अनुग्रह के द्वारा मिलता है? कैसे मिलेगा? अनुग्रह के द्वारा। आपका हक नहीं है, हक से नहीं मांग सकते हो। भाई दो, गिफ्ट दो, आए हो बर्थडे पे, खाना खाओगे तो गिफ्ट दो, ऐसे तो नहीं बोलते, ऐसा कर भी नहीं सकते। इसीलिए जब शिमोन जो था, जो उसने चेलों को पैसे देके कहा कि पवित्र आत्मा का वरदान मुझे भी दे दो, मुझे खरीदना है इसे, तो परमेश्वर का प्रकोप उस पर हुआ और उसे कहा कि पौलुस उसे कहता है कि ये खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ना ये हक है ना ये खरीदा जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह से पाया जाता है। हालेलुया। सो हमें ये जानना है कि पवित्र आत्मा, दूसरी बात, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करता है, इसके और बढ़ेंगे। पहला, रोमियो का 8:16 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सो पहले बात, परमेश्वर की संतान होने की गवाही हमारे अंदर पवित्र आत्मा देता है। ये फर्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है रोमियो की किताब 8वां अध्याय 16वां वचन। दूसरी बात, वो हमें सिखाता है। पवित्र परमेश्वर का वचन है ना, अगर आपको सीखना है, पवित्र आत्मा के बिना आप सीख नहीं सकते हो। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 26वां वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय 26वां वचन, सिर्फ नोट करके ले लो, उसमें कुछ समय यूहन्ना 14:26, यूहन्ना 14:26। कुछ समय पहले जब मैंने मेरी गवाही शेयर किए थे, तब आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं जब मसीह में नहीं था, मैं जब मैं आया मसीह में, तब मुझे कहा गया कि यूहन्ना का सुसमाचार पहले पढ़ो, और तब मैंने यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ा, और एक नास्तिक था मैं पहले। तो जब मैंने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा, यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन, मैं परमेश्वर का पुत्र, जीवन मेरे पास है। मैं कहा यार, मैं कौन करता है? कोई भी बोल सकता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसीलिए वचन मैंने पढ़ा तो, लेकिन वो वचन मेरे जीवन में कार्य नहीं किया, क्योंकि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं थी। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद एक मीटिंग में पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद जब मैंने यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ा, तब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बहुत गहरे प्रकटीकरण उसी सुसमाचार से मिले। इसीलिए कई लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी ताकत के अनुसार या अपनी समझबूझ से परमेश्वर को समझना चाहते हैं। लेकिन अपनी समझबूझ से आप कभी परमेश्वर को समझ नहीं सकते। सिर्फ परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप परमेश्वर को जान सकते हो, उसके वचन को सीख सकते हो। इसीलिए आप जब भी बाइबल खोलें, हर रोज, मैं विश्वास करता हूँ हर रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, हर रोज जब आप बाइबल पढ़ने की शुरुआत करें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे तेरे वचन के द्वारा सिखा, मुझसे बातें कर। याद रखो, वो एक व्यक्ति है, वो हवा, अग्नि, कबूतर नहीं है, वो एक व्यक्ति है। जैसे एक व्यक्ति से आमने सामने बात करते हो, वैसे पवित्र आत्मा से बातें करो, आपका आत्मिक जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसलिए तीसरी बात, वो हमारी अगुवाई करता है, he guides us।
रोमियो किताब 8वां अध्याय 14वां वचन। रोमियो किताब 8वां अध्याय 14वां वचन कहता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, या परमेश्वर के पुत्र होते हैं। आत्मा के चलाए चलना मतलब क्या? इसको इस तरह समझेंगे। हमने किसी अंधे व्यक्ति को देखा है आज तक? देखा ही है, करेक्ट? अंधा व्यक्ति किसी सहारे के बिना क्या अपनी राह में चल सकता है? नहीं, या तो उसे एक इंसान की जरूरत है या लकड़ी की जरूरत है। तो वो लकड़ी के चलाए चलता है, या जो इंसान उसकी अगुवाई कर रहा है उसके चलाए चलता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए ये कार्य करता है। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर की बातें नहीं समझ सकते। सिर्फ संसारी बातें होंगी, और संसारी बातें हमें अंधा बनाती हैं। सिर्फ परमेश्वर का वचन जो है हमें जीवित ज्योति देता है, हमारी आंखों में रोशनी देता है, हमारे जीवन में रोशनी देता है। तो हमारी अगुवाई करता है कौन? पवित्र आत्मा। चौथी बात, परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीने के लिए सहायता हमें पवित्र आत्मा करता है। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 16वां वचन। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 16वां वचन। उसमें कहा है, आत्मा के चलाए या आत्मा के जीवन से जियोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। आत्मा के अनुग्रह से, मैं एग्जैक्ट स्क्रिप्चर नहीं पढ़ रहा, चलाए चलो करेक्ट, मैं जस्ट इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एक्चुअल स्क्रिप्चर नहीं, इसलिए आपको स्क्रिप्चर दिया है ताकि आप घर पे पढ़ो उसको। आत्मा के चले चलेंगे तो शरीर की लालसा पूरी नहीं करेंगे, लेकिन अगर शरीर से चलेंगे तो गिरते ही रहेंगे। परमेश्वर को भाता, लोग पूछते हैं पास्टर कैसे हम ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर को हम हमेशा भाते रहें। प्रेरित पौलुस ने गलातियों की किताब 5वां अध्याय 16वें वचन में हमारे लिए लिखा है कि आत्मा के चलाए चलो तो कभी भी शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करो। हालेलुया। पांचवा, हमें प्रार्थना करने में मदद करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का ये कार्य है हमारे जीवन में, प्रार्थना करने में हमें वो मदद करता है। कहाँ लिखा है? रोमियो 8:26। रोमियो 8:26 में परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि वैसे ही जब हम हमारी कमजोरी में पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि शब्द जो बयान न किए जा सके, ऐसे शब्दों से, रोने से, कराने से हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो है परमेश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। शायद ही मैंने पहले बताया होगा, लेकिन आज फिर बताऊंगा। एक छोटा बच्चा था जिसके जीवन में बहुत सी तकलीफ थी। उसके माँ बाप में बहुत ज्यादा अनबन हो रही थी, बहुत मारा पीटी होती थी। बच्चा बहुत ही दुख में था। दुख के बाद उसने सोचा कि मैं परमेश्वर को एक पत्र लिखूंगा। तो उसने पत्र लिखने की शुरुआत की। उसने कहा, प्रिय परमेश्वर, और फिर उसके आंसू गिरे, 4-5 आंसू गिरे, और फिर उसने लिखा, तेरा बेटा। पत्र समाप्त। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने उस पत्र में क्या लिखा है वो उस लड़के ने वो समझ लिया होगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सिर्फ शब्दों की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे आंसुओं को बोतल में रखता है। कई बार जब हम प्रार्थना नहीं कर सकते, तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हमें से कितने लोग हैं जो कई बार ऐसी परिस्थिति में हो कि इतना ज्यादा हम दुखी हो गए हो, या त्रस्त हो गए हो, या थक गए हो कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते। होता है ऐसा? किसी के साथ नहीं हो सकता? मैं अकेला पापी हूँ? नहीं है, होता है, सबके साथ होता है कभी कभी।
कि इतने बोझ में होते हैं कि प्रार्थना तक नहीं निकलती मुझसे, ऐसे समय पे पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। ये वचन कह रहा है रोमियो 8:26 में, रोने कराने से जो हमारी प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंचाता है पवित्र आत्मा। और यही है पवित्र आत्मा के दूसरा जो भाग है इसमें, रोने कराने के अलावा अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी जाती है, जिसके द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में मदद करता है। छठा जो काम है। सातवां, हमारे शरीर को वो जीवन देता है। रोमियो की किताब 8 और 11, रोमियो की किताब 8 और 11 वो कहता है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो आत्मा आपको जीवन देता है। किस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया? पवित्र आत्मा ने। और वही आत्मा आज आपके और मेरे अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा हमें जीवन देता है। और इसीलिए पिछली बार मैंने कहा था, अनंत काल के जीवन की शुरुआत कब होती है? मरने के बाद नहीं, जैसे ही हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, अनंत काल की शुरुआत होती है। क्योंकि यीशु मसीह को स्वीकारा जाना भी पवित्र आत्मा का कार्य है। आगे हम स्क्रिप्चर के द्वारा देखेंगे, वचन के द्वारा देखेंगे। तो पवित्र आत्मा हमें अनंत काल का जीवन देता है। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। पवित्र आत्मा, जैसे मैंने कहा, पवित्र आत्मा हमारे लिए अगला पॉइंट है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ और बोल्डनेस धीर बनाता है, नहीं, दृढ़ता। बोल्डनेस मतलब बिना डरे, निडर। पवित्र आत्मा हमें निडर बनाता है। निडर का मतलब क्या है? बिना इंसान के डर के। जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं उन्हें किसी बात का डर नहीं होता है, किसी इंसान का डर नहीं होता है। अगर आप डर में जी रहे हो तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कि वो आपको पूरी तरह से भर दे, क्योंकि जब आत्मा से भरे जाते हैं हर डर निकल जाता है। पवित्र आत्मा हमें निडर बनाता है। कहाँ लिखा हुआ ये वचन देखेंगे या नोट कर लेंगे? प्रेरितों के कार्य 1:8 और आगे 2:14 से 40 जो पूरे हम कार्य देखते हैं। 1:8 में क्या लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे, यहूदिया में, समारिया में और पृथ्वी के छोर तक, इन जुडिया, समारिया एंड द एंड्स ऑफ द अर्थ। कैसे उन्होंने पवित्र आत्मा, तो कैसे उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया? पवित्र आत्मा के द्वारा। और अगर आप निडर होकर सुसमाचार प्रचार करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा ही कर सकते हो। अगर आपको सुसमाचार प्रचार करने में डर लगता है तो आप आत्मा से भरे हुए नहीं हो। आत्मा से भरे रहोगे तो कभी किसी बात का, ना इंसान का, ना परिस्थिति का, किसी चीज का डर नहीं रहेगा। जब भी डर लगने लगे, धन्यवाद दो परमेश्वर को और कहिए पवित्र आत्मा मुझे भर और इस डर को मेरे जीवन से मिटा दो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वरदान देता है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों में जाएंगे 12वें अध्याय में। पहला कोरिन्थियों चलेंगे 12वें अध्याय में। कितने लोग जानते हैं 9 वरदान जो पवित्र आत्मा के हैं वो कौन से स्क्रिप्चर में लिखे? पवित्र आत्मा के 9 वरदान कौन से स्क्रिप्चर में है? अरे अभी बोलो ना। पहला कोरिन्थियों 12, याद रखना इस चीज को। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बताता है। गलातियों का 5वां अध्याय 22-23 पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताता है।
पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा के फल। पहला कोरिन्थियों 12:4-11 जो है वो पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बताता है। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22-23 परमेश्वर के फल, पवित्र आत्मा के फल के बारे में। ओके, पहला कोरिन्थियों 12 में जाएंगे, लेकिन 7 से नहीं पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 12:3 को पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु समाधि है, श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हाँ, इस दूसरे भाग को अंडरलाइन करो। सुसमाचार प्रचार हम करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यीशु मसीह को तब तक प्रभु नहीं स्वीकार कर सकता जब तक पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य ना करे। तो हमारा बचाया जाना भी पवित्र आत्मा का कार्य है। बिना पवित्र आत्मा के हम भी सुसमाचार को कभी ग्रहण नहीं कर सकते थे। हम में से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है बिना पवित्र आत्मा के। लिखा है ना यहाँ पे, कोई पवित्र आत्मा के बिना कह नहीं, के बिना ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हमारे उद्धार से लेकर हमारे उठाए जाने तक संपूर्ण कार्य पवित्र आत्मा का है। हमारे उद्धार से लेकर कलीसिया के उठाए जाने तक संपूर्ण कार्य पवित्र आत्मा का है। इसमें हम कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, कोई हम डींग नहीं मार सकते। भाई मेरा विश्वास है, मैंने विश्वास किया, पवित्र आत्मा ने छुआ, इसीलिए हम प्रभु पे विश्वास कर पाए। और वैसे ही पवित्र आत्मा हर एक, इस संसार के हर एक व्यक्ति को वो छूता है। जब पवित्र आत्मा, जब हम सुसमाचार लोगों को देते हैं, पवित्र आत्मा उनके हृदय के द्वार को खटखटाता है। अगर उन्होंने खोला तो पुत्र और पिता उनके जीवन में आते हैं, अगर उन्होंने नहीं खोला तो वो नकारे जाते हैं। तो बचाया जाना भी पवित्र आत्मा का कार्य है। और आगे जो पवित्र आत्मा के वरदान शायद हमने पहले किया था, नहीं, ओके, किसी और दिन करेंगे। पवित्र आत्मा के 9 वरदान आप इनको पढ़िए। 8वें अध्याय, 12वें अध्याय के 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक, 8, 9, 10 3 वचनों में 9 वरदान लिखे हैं। आप उनको माफ कीजिए और उसके बारे में पढ़िए। क्योंकि एक तो आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, ओके, सो पहला वरदान है बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। दूसरा वरदान किसी को उसी आत्मा से विश्वास, तीसरा वरदान और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, चौथा वरदान। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की, पांचवा वरदान। और किसी को भविष्यवाणी, छठा वरदान। किसी को आत्माओं की परख, सातवां वरदान। और किसी को अपने प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा या अन्य भाषा, आठवां वरदान। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, नौवां वरदान। ये 9 वरदान है, अंडरलाइन कर लो इसको। पवित्र आत्मा के ये वरदान है। वरदानों पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन ये आप इसको जरूर पढ़िए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से हमें सिखाता है। पहला कोरिन्थियों 2:9 और 10 में परमेश्वर के वचन में हमें लिखता है कि पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है। और यूहन्ना 16:13 में यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें मेरी कही हुई बातें, मेरी आज्ञाओं को याद दिलाएगा और उस पर चलने के लिए सहायता करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सच्ची स्तुति आराधना करने में हमें मदद करता है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 8 और 19 में परमेश्वर का वचन हमें ये होता है। फाइनली
परमेश्वर के यीशु मसीह को महिमा पवित्र आत्मा देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से 15 तक पढ़ेंगे घर पे, इसको नोट कर लीजिए। ये है पवित्र आत्मा के बारे में हमने कुछ सीखा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा, जैसे हमने शुरुआत में कहा, पवित्र आत्मा एक वरदान है। क्या वरदान हक है? हक है, वरदान हमारा हक है। वापस कुछ ना, शुरुआत इतनी जल्दी भूल नहीं सकते हो। तो 1 महीने के बाद भूले तो अलग बात है, 1 घंटा भी नहीं हुआ तुम भूल गए तो अलग बात है। क्या वरदान या भेंट मिलना हमारा हक है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। शायद मैं कुछ अच्छे से नहीं सिखा रहा हूँ, बट एनीवेज परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथ में इस वचन को सौंपते हुए हम विश्वास करेंगे कि पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। वरदान मिलना हमारा हक नहीं है। स्टार्ट में हमने बोला ना, बर्थडे को आओगे, बोलोगे अरे आए, खाना खाए, गिफ्ट देके जाओ। हक से मांग सकते हो क्या? गिफ्ट हक से मांग सकते हो? याद रखना, शुरुआती बातें भूल गए तो मैं भी सोच रहा हूँ आगे की बातें याद है या नहीं, वीडियो देखना पड़ेगा तुमको। पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जो पहला दृष्टांत यीशु मसीह ने सिखाया कि परमेश्वर का वचन उस बीज के समान है जो बोया गया। सबसे पहला कहाँ गिरा? पथरीली जगह पर, जहां पर शैतान आया और उसे छीन कर लेके गया। दूसरी जो थी जमीन, वो नहीं, सबसे पहले रास्ते के किनारे, राइट, इसीलिए जो शैतान आया और तुरंत लेके गया। फिर था पथरीली जमीन, इस पर आया और जैसे ही सूरज उगा वो मर गया। फिर था तीसरा जो है वो कांटों के बीच। जब शुरुआत में तो बढ़ा, लेकिन जब इस संसार की चिंता आई तब वो बीज जो है वो निकल गया। और चौथा वो कहता है एक फलवंत जमीन पर बोया गया वो बीज, और जहां पर उसने 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फसल लाई या प्रतिफल लाई। जब हम बाइबल स्टडी के लिए आते हैं कुछ इसी प्रकार है। कभी कभी वचन यहाँ, जैसे पास्टर ने बोला, पाठ कर तो अपन मागे सपट होता, यहाँ से आके शैतान उस बीज के पीछे, शैतान आपके पीछे ज्यादा नहीं है, आपसे ज्यादा उस बीज के पीछे जो वचन के द्वारा आपको मिलता है। आज की बाइबल स्टडी की बात कर रहा हूँ, हर बार जब वचन बांटा जाता है, रविवार की सभा हो, प्रार्थना हो, कभी भी वचन जो है वो बीज है और चुराने वाला है शैतान। तो हमें हमारी भूमि को तैयार करके आना, तभी हम पूरी तरह ध्यान लगा के उसको समझ पाएंगे। ओके, सो जैसे मैंने कहा, वरदान जो है वो मांगे नहीं जाते या हक नहीं, सॉरी, वो हमारा हक नहीं है। लेकिन परमेश्वर इतना भला है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे इसको। लूका रचित सुसमाचार 11 और 13, 11 का 13 क्या कहता है? जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्यों न देगा? इसका मतलब क्या है? कि वो वरदान है जो मांगने पर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें जरूर देता है। क्या हमारी इच्छा है कि हम पवित्र आत्मा से भरे? पवित्र आत्मा से भरना और उसकी उपस्थिति में कार्य करना दो अलग बात है। अलग बात मतलब अलग, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का कार्य दो अलग बात है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और फिर आखिरी पॉइंट पे जाकर इसको क्लोज करेंगे।
परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है, करेक्ट? परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति सब जगह है। आज हमने गाया तोरे सिवा जाऊँ कहाँ, जाऊँ जहाँ, करेक्ट ना, पाऊँ वहाँ, ऐसा था, तुझे जाऊं जहां, करेक्ट, पाऊँ तुझे जाऊँ जहाँ, क्योंकि जहाँ हम जाएं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद है। तो अगर परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह मौजूद है तो फिर हर जगह चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होते? हर जगह हम क्यों सोचते हैं कि, या हर जगह हमें क्यों महसूस नहीं होता है परमेश्वर? हर वक्त क्यों परमेश्वर हमें महसूस नहीं होता है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के दो भाग हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर की उपस्थिति के दो भाग हैं। एक है परमेश्वर की सार्वत्रिक उपस्थिति और एक है परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति। लिख लो इसे, लिख लो। इस अंतर को जानना जरूरी है, तभी आप परमेश्वर पवित्र आत्मा में और भली रीति से कार्य कर पाओगे। परमेश्वर की सार्वत्रिक उपस्थिति और परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति। ओके? बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने ही है। जब फैन बंद था, क्या यहाँ पर हवा थी? सोच समझ के जवाब। हवा? मैंने क्या पूछा? हवा थी? हवा नहीं थी तो मैं मर जाता भाई। इधर सांस कैसे लेता? हवा नहीं थी। बिना हवा के कौन सांस ले सकता है? गर्मी हो रही थी, लेकिन हवा थी? बिना हवा के अरे ओके, ऑक्सीजन कैसे हम जिंदा रहते हैं? सांस लेके। सांस से क्या लेते हैं अंदर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होता है? हवा में। तो अगर हम जिंदा है मतलब हवा है ना? हाँ, क्या हवा बह रही थी? क्या मुझे महसूस हो रही थी? नहीं। ये फर्क है हवा की सार्वत्रिक उपस्थिति और हवा की प्रकट उपस्थिति। जब फैन चलाया गया तब एक प्रकट, तब मुझे महसूस होने लगी हवा, लेकिन मुझे महसूस ना होते हुए भी क्या हवा थी? ऑफ कोर्स थी। इसलिए मैं जिंदा हूँ, इसलिए हम सब जिंदा है। हवा लगे ना लगे, हवा महसूस हो ना हो, जिंदा है मतलब हवा है। बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। परमेश्वर की सार्वत्रिक उपस्थिति से ये संसार चल रहा है। अच्छा बुरा भला जो भी है, परमेश्वर की सार्वत्रिक उपस्थिति की वजह से ये चल रहा है। इन हिम ऑल थिंग्स मूव एंड कंसिस्ट। इंग्लिश में कर लो, हिंदी में, सभी बातें उसी में है और उसी में स्थिर है, बनी है। परमेश्वर की सार्वत्रिक उपस्थिति की वजह से संसार चल रहा है। लेकिन परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति के बिना हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती है। उसकी प्रकट उपस्थिति, ज्यादातर कार्य परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति में ही होते हैं। परमेश्वर की सार्वत्रिक उपस्थिति, हम नर्क में जाए तो, जैसे दाऊद का वचन कहता है, हम नर्क में जाए तो भी तू वहां है। तो क्या नर्क में लोग बचाए गए हैं? नर्क में चमत्कार हो रहे हैं। अगर परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है तो जहां प्रार्थना नहीं हो रही है वहां चमत्कार हो रहे हैं? अरे उपस्थिति तो है, चमत्कार होना चाहिए। उपस्थिति, सार्वत्रिक उपस्थिति से अब चमत्कार नहीं होते। परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति के द्वारा चमत्कार होते हैं। और परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति होने के लिए हमें पंखा बनना पड़ेगा। हालेलुया। बिना चलते रहेंगे, जलते रहेंगे, तभी परमेश्वर की सार्वत्रिक उपस्थिति से परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति को हम लाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जब भी हम प्रार्थना करें परमेश्वर की उस प्रकट उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें, ताकि वहां पर कार्य हो, चिन्ह चमत्कार हो और परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा। पंखा हवा पैदा कर रहा है, पंखा क्या कर रहा है? घूम रहा है। शाबाश, घूम रहा है और जो आसपास की हवा है उसे एक जगह फेंक रहा है, लेके जा रहा है, भेज रहा है, जो भी है, बराबर ना?
वो कर सकता है हवा को पैदा, वैसे हम चमत्कार कर सकते हैं। हम परमेश्वर की सार्वत्रिक उपस्थिति को लेकर विश्वास के द्वारा, उसकी प्रकट उपस्थिति के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य होता हुआ है। अगर पंखा कहने लगे मैं ना चलूंगा ही नहीं, तब देखता हूँ कैसे हवा लगती है। कई सारे मसीह लोग बोले मैं प्रार्थना नहीं किया तो सर इधर कुछ नहीं होने वाला है, मैंने प्रार्थना की इसलिए हुआ। फिर वो बोला ऐसा पंखा, ये बोला पास्टर रवि को, पास्टर रवि मैं बंद हो जाता हूँ, चलूंगा ही नहीं, पसीने में रहने दो तुम्हारे पास्टर। पास्टर रवि क्या बोले, छोड़ तू बंद हो गया तो क्या ये चालू है, ये बंद हो गया तो दूसरा लाके लगाऊंगा, जो काम कर रहा है उसको लगाऊंगा। इसीलिए जो पवित्र आत्मा की प्रकट उपस्थिति में चलते रहेंगे, परमेश्वर के लिए कार्य होते रहेंगे। जिस दिन हमारा चलना बंद, परमेश्वर किसी और का इस्तेमाल करेगा। पहले ही मेरे को ये बोल देना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर भला है। सो परमेश्वर का कार्य जो है हमारे जीवन में, हमारा कार्य सिर्फ ये है एक जरिया बनना। हम एक जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। हम आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा वो हाथ है जो उस पंखे के बटन को शुरू और चालू और बंद करता है, वो हाथ परमेश्वर का है। तो जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। लेकिन उसकी सार्वत्रिक उपस्थिति को गलत समझते मत रहो। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, तो फिर मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं जब लोगों के ऊपर प्रार्थना करता हूँ तो क्यों नहीं हो रहा है? अरे हमें ये चेक करना चाहिए कि जो पंखा है वो पंखे में, अगर पंखे के बेरिंग में तेल नहीं डाला तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद जाम हो जाएगा। सबसे पहले तो आवाज करने लगेगा। इसलिए काफी सारे मसीह कार्य कम आवाज ज्यादा करते हैं। और फिर भी अगर उसमें तेल नहीं आया पवित्र आत्मा का तो क्या होगा? बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा के कार्य नहीं हो रहे तो हमें चेक करना होगा तेल है या नहीं। करेक्ट नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा है। और जब होने लगे तो प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा का तेल हम पर उंडेला जाएगा और हम उसके द्वारा कार्य करने लगेंगे। शुरुआत में हमने एक बात से शुरू किया था, काफी सारी शुरुआत की प्रेरितों के कार्य। दूसरा अध्याय में हमने बोला कलीसिया की शुरुआत हुई थी कि नहीं? थैंक यू लॉर्ड, पंखे ने काम कर दिया है। तो पवित्र आत्मा की शुरुआत जो है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम देखते हैं उस पहली कलीसिया की शुरुआत हुई। और जब पतरस ने पहला सुसमाचार दिया, कितने लोग जोड़े गए उसमें? 3,000 लोग जोड़े गए। मैंने क्या कहा था? अंक भी जो है परमेश्वर व्यर्थ नहीं लिखता। पवित्र शास्त्र में जो भी लिखा है अंक का भी मतलब है। क्यों 3,000 लोग जुड़े? क्यों 2,500 नहीं? क्यों 3,001 नहीं जुड़ा? क्यों 2,999 नहीं जुड़े? अगर उतने जुड़े होते तो उतना ही लिखा जाता। ऐसा नहीं कि राउंड फिगर बताए, उतने ही लोग जुड़े। आपको लगता नहीं लिखने वाले ने राउंड फिगर कर दिया? ऐसा नहीं, लिखने वाला पवित्र आत्मा था। आप मानते नहीं हो बात को? अच्छा ठीक है, आपको पवित्र शास्त्र से ही बताऊंगा। आप देख रहे हो ऐसा कैसा बोलते पाते, राउंड ऑफ कर दिया होगा। पतरस ने जब जाल में मछली पकड़ी, कितनी मछली थी? बहुत सारी। सही जवाब। बहुत सारी में भी बाइबल में लिखा है बहुत सारी थी। ओके सॉरी, ज्यादा हाई वाले सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, एक नंबर लिखा गया आपका 123
153 यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ लेना बाद में, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, अंत का पढ़ो। 20-21 मेजरली और उसमें लिखा है 153 मछली पकड़ी। राउंड ऑफ करने वाला क्या लिखा था? 150 पकड़ी या 200 पकड़ी, करेक्ट? पर क्या लिखा है? 153। परमेश्वर एक आगे एक पीछे नहीं करता, जो लिखा है वही नंबर है, वही सही। 3000 लोग जुड़े थे। क्यों? निर्गमन की पत्री में जाएंगे, निर्गमन की पत्री नहीं है, निर्गमन की पुस्तक 32वें अध्याय में अध्याय में क्या हुआ? जिन्होंने भी पुराना नियम पढ़ा है, निर्गमन की पुस्तक पढ़ी है, 32वें अध्याय में क्या हुआ? लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी। 10 आज्ञा मतलब 10 आज्ञा देके परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से खुद आकर वाचा बांधी थी। पुराना करार, करेक्ट? पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट या पुराना करार, परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी। और वाचा बांधने के बाद मूसा को अपने पास बुलाया, और जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया और बहुत सारे दिन लौटा नहीं, तो लोगों ने बोला, हारून से कहा कि हमारे लिए परमेश्वर बनाओ जो हमें हमारी अगुवाई कर सके। तब हारून ने एक सोने का बछड़ा बनाया और कहा, यह है तुम्हारा यहोवा परमेश्वर, और लोग उसकी आराधना करने लगे। मूर्ति पूजा में लोग लग गए। जिस परमेश्वर को 10 आज्ञा देते समय उन्होंने बादलों में देखा तक नहीं, सिर्फ आवाज सुनी, और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करना है, मूर्ति बनानी भी नहीं है और उसके सामने झुकना भी नहीं है। उस आज्ञा को भूलते हुए उन्होंने मूर्ति बनाई और मूर्ति पूजा शुरू की। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जल्दी नीचे जा, जिन लोगों को तू लाया है वो मूर्ति पूजा में लग गए हैं। तब मूसा जब नीचे आता है वो देखता है कि लोग मूर्ति पूजा में व्यस्त हैं, और उसका जो गुस्सा है वो लोगों पे भड़कता है। और पच्चीस से पढ़ेंगे, 32 के 25 से पढ़ेंगे। पढ़ो। हाँ। उन लोगों को ऐसा निर्दोष कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच घास के योग्य हो गए। उनको निर्दोष देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास एकत्रित हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जान पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। बस कितने लोग मारे गए? जब पुरानी आज्ञा दी गई और वो तोड़ी गई तो 3000 लोग मारे गए। लेकिन जब नई आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, 3000 लोग बचाए गए। हालेलुया। पुरानी आज्ञा व्यवस्था ने लाया मृत्यु, पवित्र आत्मा ने लाया जीवन। और इसीलिए 3000 की संख्या मैं समझता हूँ, और मैंने इसको पढ़ा भी था, 3000 की संख्या इसलिए दी हमें ये बताने के लिए कि पुराना नियम जो पत्थर पर लिखा था, उस पत्थर के नियम को तोड़ने पर 3000 लोग मारे गए। लेकिन नया नियम जो हमारे हृदय पर लिखा जाएगा,
उसके देने पर 3000 लोगों ने जीवन पाया। यही नहीं वाचा है ना, परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय 33 में परमेश्वर लिखता है कि मैं उनके हृदय पर व्यवस्था को लिखूंगा और वे मेरे लोग होंगे, तब उन्हें कोई नहीं सिखाएगा। जो नई वाचा है पुराने नियम में यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय 33वें वचन 33-34 में लिखा है, हमारे हृदय पर जो पत्थर पर लिखा था वो फिर हम बाद में उसमें पढ़ते हैं, मूसा ने उसके पहले तोड़ दिया उसको, उस पत्थर को जो 10 आज्ञाएं लिखी थी मूसा ने पत्थर पर, परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी थी वो आज्ञाओं को, वो आज्ञाएं जैसे ही लिखी। तो हमें यही इस बात से समझना है कि न्याय व्यवस्था के द्वारा सिर्फ लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा लोग बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा नए नियम में हमारे लिए दिया गया, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे लिए दिया गया एक he is the deposit that he has been given to us। पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया गया है। आखिरी वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 1:22। 2 कोरिन्थियों 1:22 आखिरी वचन पढ़ेंगे। और यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी, नहीं 2 कोरिन्थियों दूसरा कोरिन्थियों 1:22 जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। परमेश्वर आप बचाए गए हो, इसकी छाप क्या है? पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा वो बयाना दिए गए। बयाना जानते हैं ना, हम लोग सब लोग बयाना समझते हैं। जब घर खरीदते हैं वो घर खरीदने के समय क्या दिया जाता है? बयाना दिया जाता है ना। पहले बयाना दिया जाता है, मतलब क्या है? बयाना देके उसको बयाना नहीं समझे, अच्छा बयाना नहीं समझे, अच्छा। अपने से कितने लोगों ने पहले रॉकेल के लिए लाइन लगाया था? रॉकेल मिलता था राशन पे, लाइन लगानी पड़ती, रॉकेल चावल ये वो। धूप हो गई ज्यादा तो क्या करते थे हम? पत्थर डब्बा रख दिया, पत्थर रख दिया। बस में चढ़ने के टाइम क्या, अरे भीड़ लगी, रुमाल डाल दिया। वो है बयाना। पत्थर रख के जगह निश्चित कर ली। बहुत ही हल्का उदाहरण है, लेकिन इससे हम समझ सकते हैं पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने, हम उसके हैं, इस चीज का बयान है। हम पर वो सील लगाया गया है कि हम उसके हैं। तो अगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाई है तो उसे कौन मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता। हम परमेश्वर के हैं और इस छाप को कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए हमें, हमारे लिए बेहद जरूरी है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। हम हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहे। बयाना लौटाया जा सकता है, बयाना लौटाया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। इसी प्रकार मसीह से आपको कोई नहीं छीन सकता सिवाय आपके। लोग जो बचाए जाते हैं वो हमेशा बचाए जाएंगे तब तक जब तक वो खुद परमेश्वर का नकार न करे। और जब तक उस व्यक्ति ने परमेश्वर का नकार न किया, चाहे वो परमेश्वर में अभी चल रहा हो या ना चल रहा हो, फिर भी उस पे उम्मीद है, क्योंकि पवित्र आत्मा की छाप उस पर लिखी है। हालेलुया। हमारे जीवन में जिसको भी सुसमाचार दिया है, कभी उस पर उम्मीद मत हारो, कभी उस पर उम्मीद नहीं हारो जब तक उसने नकार न किया। और अगर उसने नकार भी किया, जब तक वो जीवित है, दोबारा लौटने के लिए परमेश्वर मौका देता है। यहूदा की पत्री में ट्वाइस डेड, 2 बार मरे हुए लोग कहा गया। दूसरा मृत्यु तब होता है जब यीशु मसीह को नकारा जाता है। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है, हमारे पास मौका है। तो जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं, उनके लिए प्रार्थना में बनाए रखो उनको, कभी मत उनको छोड़ना,
क्योंकि परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो बयाना है जो उनके लिए यीशु मसीह ने दिया है। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। आज हम काफी सारी बातें सीख पाए परमेश्वर, लेकिन पवित्र आत्मा तेरे बारे में जानना और तुझे जानना इसमें बहुत फर्क है। हम सिर्फ तेरे बारे में जानने वाले लोग नहीं बने, लेकिन तुझे जानने वाले बने। हम समझे कि तू त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्ति है। जैसे हम हमारे माता पिता से, हमारे मित्र से, हमारे पड़ोसी से बात करते हैं, वैसे हम हर रोज तुझसे बातें करें। तेरी उपस्थिति, तेरी सार्वत्रिक उपस्थिति नहीं, लेकिन तेरी प्रकट उपस्थिति को खोजे और हमारे जीवन के द्वारा उसे लेके चले। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा यीशु मसीह, लेकिन एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमें दिया है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे जीवन के लिए एक बयान दिया गया है ये बताते हुए कि हम उसके हैं। जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी महिमा के लिए है। धन्यवाद मेरे पिता, सारी बातों में तुझे महिमा देते हुए पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं तेरा ताजा अभिषेक यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को हम में से हर एक पर उतरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा ताजगी से भर दे परमेश्वर, हर एक बुझी हुई लौ को जला दे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। तेरी पवित्र अग्नि से भर दे परमेश्वर, उस तेज हवा से परमेश्वर हर एक जो चीज अटकी हुई उसे निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर जाए। कभी भी ठंडे पानी नहीं रहे परमेश्वर, लेकिन हम तुझ में चलते रहे यीशु मसीह। भर दे पवित्र आत्मा, भर दे, उतरा परमेश्वर, उतरा भर दे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हर एक पात्र को भर देना यीशु मसीह के नाम से। उमड़ता हुआ, उमड़ती हुई उपस्थिति, उमड़ती हुई उपस्थिति, उमड़ती हुई उपस्थिति परमेश्वर। सिर्फ आधा नहीं, पूरा नहीं, लेकिन पूरे से ज्यादा उमड़ता हुआ तेरी उमड़ती हुई उपस्थिति को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, खुदा खालीपन हर वक्त तूने निकाल दिया है और हमें तेरी आत्मा से भरा है। धन्यवाद मेरे पिता, हमें ऐसे ही भरे रखना और तेरी उपस्थिति में हमेशा बनाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।